हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा और ये है कक्षा 10 का गणित चैप्टर 3 प्रश्नावली 3 है और ये है आपका प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3 का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, और इसमें हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यूपी बोर्ड का मैथ क्लास 10 का मैथ है और देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज आपकी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसका हम। तो बेसिक में हम इसी में देखते हैं मैथ में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए। चलो ऐसे ही बताते हैं आपको बेसिक। जैसे आपने रेखा देखी होंगी, ये वाली जो आपस में कट करती हैं रेखा, जैसे हमारे पास ये रेखा है, ठीक है। हमारे पास ये रेखा तो इस बिंदु पर क्या हो रही है, कट कर रही है, मतलब कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कौन सी रेखा हुई, पहले तो ये बताओ। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा हुई, ठीक है। सेकंड, अब क्या होगा इसका, अब इसमें पूछेगा हल होगा कि नहीं होगा, आगे चल के तो होगा। हाँ जी, हल होगा, कटेगी तो हल होगा और संगत होगा, ठीक है। ये अगर प्रतिच्छेद रेखा हुई तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अगर दोनों रेखा है, जैसे एक रेखा तो हमारी ये रही और एक रेखा इसी के ऊपर है, जैसे ग्राफ में आपका ये आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों रेखाएं एक के ऊपर दूसरी रेखा है, यहाँ लिखेंगे दोनों रेखा एक के ऊपर दूसरी रेखा है, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल हो जाएंगे बेटा इसके। और ये क्या होगी आपकी समपाती, संगत भी होगी और समपाती भी होगी। थर्ड पॉइंट है आपका क्या, थर्ड पॉइंट है अगर दोनों रेखा क्या हो, समांतर हो, क्या हो, पैरेलल लाइन हो, समांतर रेखाएं बोलते हैं बेटा इसको। ये मिल नहीं सकती, अगर ये जाएंगे तो सीधे जाएंगे, इसको बोलते हैं समांतर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके असंगत और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसका। ऐसी रेखाएं आती हैं तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे हम, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये है बेटा लड़के और लड़की 10th क्लास की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ये है क्लास 10, ये है आपका कक्षा 10। इसमें बेटा कौन कौन है, लड़का और लड़की, लड़का और आपकी लड़की, ठीक है। लड़का लड़की हो गए। अब हमें यहाँ पे मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है। और यहीं पे लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है आपकी, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। ये तो सेकंड पॉइंट है, लेकिन आगे तो देखते हैं, पहले हम क्या कह रहा है। ये कह रहा है पहले कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थी कितने हुए बेटा यहाँ पे, तो कुल विद्यार्थी हो गए आपके 10। प्रथम शर्त कह रही है कि कुल विद्यार्थी कितने बेटा यहाँ पे, कुल विद्यार्थी यहाँ पे 10, उसमें लड़की भी हैं और लड़के भी हैं। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने, कुल मतलब एक्स तो लड़का हो गया और लड़की कितनी है, वाई। तो इन दोनों को मिला के कितना हुआ आपका, 10 हो गया, ठीक है। फर्स्ट समीकरण आपका ये रहा, ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, ये देखिए। सेकंड जो शर्त है वो क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ लिखेंगे लड़कियां बराबर लड़कियां बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4,
लड़कों की संख्या प्लस 4। ठीक है, तो अब लड़कियां कितनी हमारे पास y, और लड़कों की संख्या क्या है x, ये हो गया +4। ठीक है, अब इस x को हम इधर ले आएंगे, y माइनस एक्स बराबर 4, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड समीकरण। ठीक है, यहां तक तो क्लियर आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10। अब यहाँ पे x का मान मानेंगे और y बराबर रखेंगे, तो x बराबर हम रख लेते हैं बेटा यहाँ पे 2, एक हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया आपका। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर 2 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 2, वाई बराबर 10 माइनस 2, तो y का मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया। अगर हमने x 2 माना तो y बराबर कितना आया 8 आया। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर 5 मान लो, चलो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, अब y बराबर 5 रखने पर तो x प्लस 5 बराबर 10, इसी वाले समीकरण में रख देंगे, x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया मैंने 5 रख दिया। ठीक है, ये रख दिया, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 10 में से ये 5 इधर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो x बराबर 5 हो गया। जब हमने y 5 माना तो x भी कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा सा आगे, अब करेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है हमारे पास y माइनस एक्स बराबर 4। यहाँ पे एक हम बॉक्स बनाएंगे ये वाला, एक्स एच और वाई एच, एक्स हो गया वाई हो गया। देखिए अब यहाँ पे हमने माना x बराबर 0, तो y माइनस 0 बराबर 4, तो 0 हटा देंगे हम, y बराबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि x हमने क्या माना बेटा, x हमने माना 0, तो y बराबर कितना आएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा मान लेते हैं पुनः y बराबर 0, तो रखिए 0, y की जगह 0 रख देंगे, 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस के x बराबर 4, इस माइनस को इधर भेज देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4। जब हमने y को 0 माना, तो x बराबर कितना आया आपका माइनस के 4 आ गया। जब y बराबर 0 माना तो x बराबर कितना आया माइनस के 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे दूसरे पेज पे। देखिए अब इसका बनाना है हमको ग्राफ। देखिए देखिए आप ये रहा हमारा, इसको हम लिखेंगे इस पेज पे, फिर इसका हम बनाएंगे ग्राफ। देखिए ये आपका बॉक्स, ये x y, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने 2, और ये हो गया 8, ये 5 और ये 5। ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है बेटा, ग्राफ नहीं आएगा तो 4-5 नंबर का पेपर में आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए रिवीजन करिए, वीडियो को देखिए एंड तक। x ये है आपका y, ये 0 माइनस के 4, और ये है आपका 4 और 0। ठीक है, ये आपने लिख लिया, सेम है ना, 2 5, x का मान 2 5 है, और ये 8 5 है, और यहाँ पर 0 4 4 0। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे बेटा। देखिए ग्राफ ही बनाना आना चाहिए बस। देखिए बेटा ये हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ये आपका एक्स एच हो गया, ये माइनस का एक्स एच, और ये वाई आपका, और ये हो गया आपका माइनस के वाई एच। ठीक है, ये आपका क्लियर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ पे रख देते हैं 1 और 2 3 4 5, और यहाँ पे माइनस का 1 -2 -3 और माइनस के 4 माइनस के 5। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है, इनको जितनी ज़रूरत है हम उसको लिख लेंगे। और यहाँ पे देखो y कितना दे रखा, 8 दे रखा ना, तो इसको इस लाइन को बढ़ाओगे 6 7 और 8।
ठीक है। अब जो पहला कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, अब हमको ये अक्ष लेना है 2 और 8 का। एक्स कितना दे रहा है 2, एक्स कितना बेटा 2 है और वाई है 8। देखिए तो एक्स कितना हमारा 2 है और वाई है हमारा 8। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्स 2 है, वाई कितना है बेटा 8 है। तो इस लाइन को मिलाएंगे, देखो ये 2 है ये 8 है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, इस 2 के सामने यहाँ पे लग जाएगा बेटा पॉइंट। ठीक है, ठीक। अब क्या कर रहा है, एक्स भी 5 है और वाई भी 5 है। तो देखिए एक्स भी हमारा क्या है 5 है और वाई भी कितना है 5 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट एक्स 5 वाई 5, मतलब कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो इसके सामने और इसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बेटा करेंगे हम इस लाइन को मिला देंगे। ठीक है, इस लाइन को क्या करेंगे हम, इस लाइन को बेटा मिला देंगे। देखिए इस लाइन को बेटा मिलाएंगे, देखो ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम नाम दे देंगे P 2,8 है ना, इसको हम A लिख देंगे और इसको हम Q मान लेते हैं, Q को लिख देते हैं 5,5, जो यहाँ पे कट करा ना ये क्या था Q 5,5 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब ये समीकरण कौन सा था हमारा, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, इसको हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 ऐसे। ठीक है, ये आपका पहला बॉक्स ये जो था ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पहला बॉक्स कंप्लीट। अब जो सेकंड दे रखा है ये वाला आपका, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको हम रखेंगे, देखो x बराबर 0 कह रहा है और y बराबर क्या कह रहा है 4। तो x बराबर 0 बोले या y बराबर 0 बोले तो आपका ये रहेगा। ठीक है, तो x बराबर 0 हो गया और y बराबर क्या कह रहा है 4, मतलब कि ये वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये। अब कह रहा है ये क्या, y बराबर तो 4 है, x बराबर माइनस के 4, x बराबर क्या माइनस के 4 और y बराबर क्या है 0, मतलब कि ये और ये पॉइंट कह रहा है ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आपका ये, एक 4 ये हो गया, एक 4 ये हो गया, और लेकिन x और y क्या दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, देखो दोबारा समझो, x 0 दे रखा है इसमें, y 4 दे रखा है, तो x 0 तो ये हो गया, y 4 ये हो गया, पॉइंट तो आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। और यहाँ पे क्या कह रहा है, x बराबर तो माइनस के 4 है, एक माइनस के 4 ये हो गया, और y बराबर 0 दे रखा है, 0 है यहाँ पे, इसको हटा देंगे तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके। ठीक है, जब दे 2 पॉइंट आपके आ गए तब क्या करोगे, इनको मिलाओगे। ठीक है, क्या करोगे, इन दोनों को मिलाएंगे। देखो इस 4 से हम इस 4 को मिलाते हुए जाएंगे बेटा, देखो ये आपका ऐसे लाइन खींचेगी। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इन पॉइंटों को भी लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या बेटा इसको S मान लो, इसको R मान लेते हैं। R बराबर इसको क्या रख दें हम, R बराबर रख दो इसको 0,4, जो हमारा इसमें लिखा हुआ है देखो 0,4, S में रख देंगे माइनस के 4,0, माइनस के 4,0, ये S हो गया आपका। ठीक है, और जहाँ पे भी ये कटा, अब ये जो कटा है पॉइंट इसको देखेंगे हम, मैंने पॉइंट तो आपका यही है, जहाँ पे ये कटा है वो क्या है आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, मतलब कि कॉमन हो जाएगा आपका, प्रतिच्छेद जहाँ पे कर रहा है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, जो प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया आपका, प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ पे कट कर रही हैं दोनों रेखाएं आपस में, वो कौन सा कौन, ये नंबर क्या होगा, देखो एक्स वाई का मान क्या होगा इसमें, एक तो ये क्या है बेटा 3 पे, एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है यहाँ पे, और ये वाई बराबर 7 हो गया। ये भी चीज समझ में आनी चाहिए आपके, ये जो 3 के ऊपर दे रखा है ना, जो कट हो रहा है आपका कहाँ दे रखा है 3 के ऊपर, और ये है आपका वाई 7 के बराबर में, देख सकते हैं आप आराम से, खूब दिखाई दे रहा है आपको, ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कि उभयनिष्ठ बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ बिंदु आपका क्या है, ये हमारे 4 हो गए ना, ये तो P, एक तो P Q R S और अब बनेगा आपका T, उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा बना आपका T 3,7। ठीक है, 3 क्या है हमारा x है यहाँ पे, देखो 3 और ये 7, ये पॉइंट जो कट रहा है इसके हम नीचे देखेंगे और सामने देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है, इसके नीचे किस कौन सा नंबर है 3 और इसके सामने कौन सा नंबर 7, तो ये जो क्या है प्रतिच्छेद बिंदु, इसलिए हम देख रहे हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा 3,7 हो गया आपका। अब क्या हुआ, ये क्या है हमारा x, ये है y, तो अब देखेंगे हम इसमें, हमने क्या लिखा था, माना लड़कों की संख्या x। ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे बेटा 3 रख देंगे,
तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब लड़कों की संख्या बराबर बेटा कितनी है, 3, और लड़कियों की संख्या बेटा, लड़कियों की संख्या बराबर 7। मतलब कि x बराबर तो आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको x मान लो, इसको y। ठीक है, ये आपकी समझ में आराम से आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहले का पहला पार्ट। अब चलते हैं पहले का सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, पहले ये देखेंगे हम। देखो ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो हमको क्या करना, पहले माना लिख लेंगे, पेंसिल का मूल्य x है, y x, और उसका मान लेंगे y, कलम का मूल्य। फिर इसको हम प्रथम शर्त और सेकंड शर्त के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपए। ठीक है, तथा एक कलम की कीमत, कलम की कीमत बराबर y रुपए। यह आपका अब है प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। तो सीधा सीधा आपका पेंसिल का है हमारा x है, कलम y है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, सीधा हो जाएगा। 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर कितने रुपए बेटा, 50 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x 7y बराबर 50, और समीकरण आपका। ठीक है, क्लियर। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, इसको भी हम लिख लेते हैं पहले। द्वितीय शर्तानुसार देखिए, अब कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए, तो 7x प्लस 5y बराबर 40, सीधा सीधा है। 7x प्लस 5y बराबर 40। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि 7 पेंसिल इसकी तरह प्लस 5 कलम बराबर 40 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड शर्त। अब देखिए, अब समीकरण 1 से अब यहाँ पे मानेंगे x बराबर y और x बराबर 0 या कुछ भी देखते रहिए आप। देखिए यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक समीकरण क्या हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, 5x प्लस 7y बराबर 50। देखिए तो x बराबर हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या, अब x बराबर 3 मान लेते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, x बराबर 3 मान लो। यहाँ पे संख्या वही मानेंगे हम जो आराम से कट जाए, भट्टे की फॉर्म में नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, लेकिन 1/2 2/4 मतलब अंश बट्टे हर की फॉर्म में आपका नहीं आना चाहिए। तो x बराबर 3 मान लिया, तो 5 x की जगह क्या रखेंगे बेटा, 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 15 को बेटा इधर भेज देंगे हम, ये किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस में इधर है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35। तो y बराबर ये 7 गुणा में है, यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा बेटा। तो 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ और यहाँ पे इसको लिख दो। ये एक्स वाई है, जब हमने x बराबर कितना माना, 3 माना, तो y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब y बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे 0। देखो माना y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखो बेटा इसमें। समीकरण क्या हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर 50। y बराबर 0 रख दो, प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50।
ये आपका अगर 7 का गुणा 0 में कर दिया तो क्या हो गया, ये 0 हो गया ये तो 5x बराबर कितना हो गया 50, और x बराबर 50 बट्टे बेटा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10। कितना हो गया बेटा आपका 5 दाम के 50, तो x बराबर 10, y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आया आपका 10 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। अब से करेंगे हम सेकंड समीकरण से। समीकरण 2 से 2 लिख लो या ऐसे कर लो। ये रहा आपका समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे भी क्या करेंगे, माना x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर तो रखो 7 गुणा x की जगह बेटा 3 रख दो प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर ये 21 है, 7 के 21 इधर भेज देंगे हम इसको। जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 5y बराबर 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, और 5 गुणा में है यहाँ पे, इधर भेजेंगे तो बेटा किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो ये कट के कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, मतलब कि y बराबर 5। और यहाँ पे हम जो बॉक्स बनाएंगे उसमें लिख देंगे x का मान इतना है और y का मान इतना है। देखिए तो x बराबर हमने क्या माना था बेटा, यहाँ पे 3 माना हमने। जब हमने 3 माना तो y बराबर कितना आया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दोबारा रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पुनः रखेंगे, हम यहाँ पे पुनः x बराबर ही मान लेते हैं। x बराबर 8 रखने पर आप कोई भी संख्या इसमें रख सकते हैं, लेकिन संख्या वही रखनी है जो इस फॉर्म में आए या माइनस की फॉर्म में आए, लेकिन बट्टे की फॉर्म में आपका नहीं आना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये संख्या लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, पर कटनी चाहिए वो पूरी। देखिए तो यहाँ पर रखेंगे 7x प्लस 5y, तो x का मान कितना रख देंगे 8 रख देंगे, तो 7 गुणा 8 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 में से बेटा 56 घटाएंगे हम, 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस के 10। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, इस 5 को बट्टे में भेज देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो y बराबर माइनस के 2 आएगा बेटा, माइनस के 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8 रखने पर y बराबर कितना आया माइनस के 2। अब इन दोनों अक्षरों को क्या रखेंगे हम, अब हम पेज में ग्राफ बनाएंगे बेटा। इसको लिखो हम, पहला हमारा क्या आया एक्स वाई, इसको लिखेंगे, फिर इसको हम प्रदर्शित करेंगे ग्राफ पे एक्स वाई। आप चाहो तो ग्राफ पेपर में भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ग्राफ के पेज आते हैं 2-4 रुपए के, 10 रुपए के, उन पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा आपका। देखिए एक्स, ये है वाई, और इसको मान लें 3 8 5 -2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे हम बेटा। अब हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, खींच लीजिए ग्राफ। वन 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, ये एक्स एच, ये माइनस के एक्स, ये वाई, ये माइनस के वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे भी लिख लेते हैं हम, ये वाई दे रखा है ना हमको यहाँ पे, तो वाई माइनस का दे रखा, माइनस का 1 माइनस का 2, लेकिन माइनस का एक्स ने दे रखा इधर, तो हम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। देखिए अब ये क्या कह रहा है, ये देखो x बराबर तो 3 आना चाहिए, y बराबर 5, पॉइंट को बना लेंगे। x तो 3 है लेकिन y कितना हमारा 5, तो इसलिए पॉइंट हो गया हमारा ये। ठीक है, x तो 3 है, y 5 है, तो हमने लगा दिया 3, ये रहा आपका x बराबर 3 ये रहा, और y ये रहा 5। तो जहां पे ये बिंदु क्रॉस करेंगे दोनों, तो वहां हमने क्या बना दिया, ये बिंदु पॉइंट बना दिया। ठीक है, सेकंड कह रहा है x तो 10 है, y 0 है। x तो आपका कितना है 10 है, मतलब ये, और y कितना 0। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को हम बनाएंगे। देखिए
10 हो गया, तो इस 10 को हम रख देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। मिस्टेक हो रही है कहीं पे? मिस्टेक तो नहीं हो रही है क्या? ठीक है चलो करिए। इस 10 को मिला दीजिए बेटा इससे, इस 10 को हम बेटा इससे मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब क्या कह रहा है, ये हो गया आपका पहला फर्स्ट समीकरण, और सेकंड है इसको पी मान लेते हैं, पी 3,5, इसको मान लेते हैं क्यू, क्यू क्या है 10,0। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, एक्स तो 3 है, वाई 5 है, मतलब कि ये दोनों सेम है, ये ध्यान रहे, ये दोनों क्या है आपके सेम है। एक्स तो यहाँ पे भी 3,5 दे रखा है, एक्स वाई के यहाँ पे भी 3,5 दे रखे हैं, मतलब ये लाइन दोबारा फिर ऐसी खींचेगी। और समझिए, अब एक्स 8 दे रखा है, वाई -2 दे रखा है, एक्स तो 8 दे रखा है और वाई -2 दे रखा है, मतलब कि ये वाला पॉइंट -2 तो ये रहा, 8 ये रहा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को हम इसी पॉइंट से मिलाएंगे, इसको हम इस पॉइंट से हम मिलाएंगे। देखिए देखिए देखते रहिए, तो ये पॉइंट आपका ये मिल जाएगा, आपका ये रहा, ये पॉइंट आपका आगे बढ़ जाएगा। अब जो ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, किस पे काट रही हैं, किस नंबर पे काट रही हैं, इसके सामने वाला नंबर कौन सा है ये देखिए, और इसके नीचे वाला नंबर कौन सा है। जहां ये दोनों रेखा कट कर रही है वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो एक्स वाई के मान जो हमने माने थे यहाँ पे हमने पेंसिल की कीमत x मानी थी, तो x बराबर वो संख्या हो जाएगी, और कलम की कीमत भी y मानी है, तो उसका भी आंसर आपका हो जाएगा। आया क्या निकल के यहाँ पे, इसको समझ लीजिए दोबारा। ये देखिए x बराबर 3 और 5 दे रखे हैं, x 3 है, y 5 है, तो हमने क्या रख दिया, 3 और 5 के पॉइंट में यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, और इसको हमने x बराबर 10, y बराबर 0, यहाँ पे हमने बिंदु रखा, x बराबर 10, y 0 है, तो इसको क्या करा हमने मिला दिया। ठीक है, एक रेखा खिंच गई अपनी। सेकंड समीकरण क्या कह रहा है, x बराबर 3 और 5 सेम सेम दे रखा है, ये भी सेम ये भी सेम। सेम का मतलब है उसी के ऊपर हम एक लाइन और खींच दी, या मत खींचो, खींची हुई है पहले से ही। ठीक है, क्यों आर, मतलब आर का मान भी क्या हुआ हमारा, इसको हम मान लेते हैं बेटा आर, इसको मान क्या कर लेते हैं आर 3,5। ठीक है, और एस दे रखा हमारा 8-2, इसको भी लिखेंगे हम, आ गया क्या दे रखा 8-2, एस 8, -2, इसको लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमने को इसको क्या करा मिला दिया। अब जहां मिल रहे हैं, जहां इसको प्रतिच्छेद कट रही है संख्या, तो वो क्या हो गया आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। अब कौन सा बिंदु कट कर रहा है बेटा आपका, क्यू आर बिंदु कट कर रहा है आपका, क्यू आर कितना हो जाएगा 3-5, मतलब कि ये रहा आपका क्यू और आर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5, मतलब कि पेंसिल की कीमत कितनी हुई यहाँ पे, x रुपए। यहाँ पे याद रखिए पेंसिल की कीमत x रुपए, मतलब कि 3 रुपए। ठीक है, कलम की कीमत y बराबर 5 रुपए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और क्राफ्ट के लिए आप रिवीजन करिए, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, नहीं समझ आया तो दोबारा कमेंट करके बताइए, हम अगले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और रिवीजन करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अब आपके 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है इसमें। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।